अपने आप को सोचता है कि मैं एक लूजर व्यक्ति हूँ, एक मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ। क्या आज आप अपने आप को इस प्रकार सोचते हैं? तो ये वचन आपके लिए है। बहुत दिन पहले एक कौवा था। वो दिन गर्म की समय थी। तो एक कौवा था, उन कौवा को प्यास लगा। तो वो कौवा क्या किया है, पानी ढूंढने के लिए निकल गया अपने घोंसला से। जब वो पानी ढूंढने के लिए निकला तो वो पानी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। लेकिन जाते गया तो उन्होंने एक गमला को देखा, एक बास्केट को देखा। उसके अंदर में, उस गमला के अंदर में पानी था। तो उनका मन में बहुत आनंद आया, वो बहुत खुशी लगा उन पानी को देखकर। तो उन गया उन बाल्टी के साथ उन बाल्टी के पास गया तो देखा पानी अंदर में। तो उन्होंने पीने के लिए कोशिश किया और उन्होंने अपने मुंह को उस गमला के अंदर घुसाया, लेकिन उसका मुंह पानी तक नहीं पहुंच रहा। फिर वो ट्राई किया लेकिन भी नहीं पहुंचा। फिर अलग प्रकार से करा लेकिन भी उसका मुंह पानी तक नहीं पहुंच रहा है और उसका प्यास नहीं बुझ रहा है। तो उन्होंने सोचा, थोड़ा देर बैठने के बाद सोचा, मैं जैसा भी हो इस पानी को मुझे पीना है। तो उन कौवा ने थोड़ा बैठने के बाद उन कौवा ने सोचा मुझे कुछ तो आइडिया लगाना है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, एक एक कर पत्थर को वो इकट्ठा करने लगा और उन पत्थर को बाल्टी का अंदर में डालते गया। वो हार नहीं माना, फिर डालते गया। तो बाद में क्या हुआ, उन पानी का जो नीचे में पानी था उसमें पत्थर भरने के कारण वो पानी बाहर तक आ गया। जब वो पानी बाहर आ गया तो मेरे प्रियो वो कौवा अपनी जो पीने का इच्छा था, जो उसके अंदर में प्याज था, वो पानी ऊपर आया, अपनी प्याज को बुझा सका। सो अगर ये कौवा उसी जगह पर हो जाएगा, मैं पी नहीं सकता बोल के उसी जगह पर वो हार मानता, तो उसका प्यास कभी नहीं बुझता। सो मेरे प्रियो, इस चीज से हम आज सीखते हैं कि आज आपका निर्णय और आपका जो जुनून, जो चीज करने का, सो मेरे प्रियो, आपका निर्णय इस कौवा के जैसा होना है, जैसे उन्होंने हार नहीं माना। सो आज ऐसा बहुत मनुष्य है, बहुत लोग हैं, मसीह भाई बहन, मसीह भैया भाभी, बहुत ऐसा लोग हैं कि अपने जीवन को लेकर परेशान है और अपने आप को लूजर समझता है, अपने आप को हारा हुआ व्यक्ति समझता है, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता समझता है। सो विशेष करके आज उन लोगों के लिए, आज आप कुछ पाने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, या कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन भी आप नहीं मिल रहा है। सो मेरे प्रियो, आज आप कभी हार नहीं माने, आप निर्णय लेते रहना है और आप कोशिश करते रहना है। अलग अलग आप दिमाग को, अलग अलग आइडिया को आप लगाना जरूरत है, ताकि आप अपने जो निर्णय लेके रखा है उन चीज को पाने के लिए। सो मेरे प्रिय, हम आज परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। हमें परमेश्वर का वचन कहता है विवस्त विवरण 28 का 13 में, परमेश्वर आपको पूछने, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहता है। फिर आज हम देखते हैं यशायाह का किताब 12 का 2 में बोलता है परमेश्वर आपको बल देगा ना, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। लेकिन कब सामर्थ देगा? आप अपने आप को आप कोशिश करते रहना पड़ेगा। आप रुक के बैठेगा, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मेरा से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बोलकर आप बैठ के रह जाएगी, तो मेरे प्रिय परमेश्वर भी आपको बल देने के लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी लक्ष्य को लेकर आप कोशिश नहीं कर रहे। सो फिर हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी हम सिखाते हैं, जो हम उसको पढ़ के आप सबको सुनाएंगे और आप भी पढ़ सकता है। अगर हम लोग यशायाह का किताब 40 का 29 में देखने से इस प्रकार बोलता है परमेश्वर का वचन, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। सो आपका और मेरा परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है।
आपका और मेरा परमेश्वर थके हो को बल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज आपको नहीं चाहता है कि आप हारा हुआ व्यक्ति रहे, आप लूजर होके बैठे। परमेश्वर कभी आपका जीवन को नहीं चाहता है। परमेश्वर आपका जीवन को चाहता है मेरे प्रिय, आप जीते, आप आगे बढ़े, आप ऊंचे लेवल पर बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप अपने स्थानों को ऊंचे लेवल पर बैठे। परमेश्वर वो चीज को आज आपका जीवन से चाहता है। सो आज आप लूजर हैं, सो आज आप सोचते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो मेरे प्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकता है। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। जैसे ये कौवा ने कोशिश किया, उसी प्रकार आज आपका और मेरे जीवन में कुछ पल को पाना चाहता है तो उसके लिए मेरे प्रिय आज आप मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आप कोशिश करना पड़ेगा। आपको हार नहीं मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ जगह से आप गिरा, फिर आप कुछ जगह से आप उठेगा। हाँ, कुछ चीज़ों पे आपका सब कुछ सही नहीं हुआ, लेकिन आपको कुछ जगह पर आपका सब कुछ सही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यिर्मयाह 29 के 11 को देखने से, जो परमेश्वर आपके लिए कुछ कल्पना बना के रखा है वो हानि के लिए नहीं, परंतु वो आशीष के लिए है मेरे पे। उस आशीष को पाना चाहता है तो आप मेहनत करना पड़ेगा। क्या पता कुछ जगह पर आप अच्छा नहीं हो रहा है, क्या परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बना के रखा होगा, उसमें अच्छा नहीं होगा, उसमें उतना खास नहीं है। मैं आपको ऐसा खास जगह पर लेके जाऊँगा, बहुत बढ़िया जगह पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। ऐसा परमेश्वर का योजना हो सकता है। सो इसलिए मेरे प्रियो, आप एक दो बार में कभी हार नहीं मानना है, कोशिश करना है। आप लूजर व्यक्ति नहीं है, आप विनर में रहने वाला व्यक्ति है, आप कर सकने वाला व्यक्ति है, आप हारा वाला व्यक्ति नहीं है, आप तुच्छ जानने वाला व्यक्ति नहीं है। लोग आपके जीवन को देखकर, लोग आपके चरित्र को देखकर, आपकी कोशिश को देखकर और भी आपके जीवन को देखकर मेरे प्रियो आनंद करेंगे और आपका जैसा कोशिश करने के लिए ट्राई करेंगे। सो उसको चाहता है, आज आप मुकाम को पाना चाहता है, आप उकाब के समान उड़ना चाहता है, तो मेरे प्रियो आप अपने उड़ान को पूरा करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। आपका जीवन में रोक टोक आएंगे, आपका कुछ आप जो सोच के रखा है वो पूरा तो नहीं होंगे, आपका साथ देने वाला नहीं होगा, आपका कमजोरियां होगा, लेकिन भी मेरे प्रियो उसको भी आप दबाते हुए आपका जो निर्णय है उसको पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये वचन आपके लिए, प्रभु आप सबके साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू।